हेलो बच्चों, तो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ट्रू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि दो आव्यूहों की समानता। अगर मोटे तौर पे देखा जाए, दो आव्यूह, अगर मान लीजिए कि दो आव्यूह ए और बी हैं, इनके समान होने की दो शर्तें होती हैं। पहला, दोनों आव्यूहों में क्या के क्रम बराबर होने चाहिए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्रम पढ़ा था, m क्रॉस n यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर दोनों आव्यूहों के पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन है दोनों आव्यूह एक ही क्रम या ऑर्डर के हों, तभी दोनों मैट्रिक्स बराबर हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों आव्यूहों ए और बी के संगत तत्व बराबर हों। संगत तत्व का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल से देखिए। सपोज कीजिए ये हमारा पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। पहले हम देखेंगे क्या इनके क्रम बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। अगर इसको देखते हैं, नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2। इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहले दो आव्यूहों की समानता को जांचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है और मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब है उनके संगत अवयव बराबर होंगे, संगत तत्व जो है बराबर होंगे। संगत तत्व का मतलब है इसका जो पहला A11 है वो B11 के बराबर होगा। यहाँ लिखा है A12 B12 के बराबर होगा। इसी तरह से जो ये अवयव है A21 इसके B21 के बराबर होगा और A22 B22 के बराबर होगा। तो हमने क्या सीखा, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो पहली बात कि उनके ऑर्डर बराबर होंगे, और अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत तत्व जो हैं वो बराबर होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मैट्रिक्स का साइन हमने बनाया x + 1 5 4 और y - 2 इज इक्वल टू 3 5 4 2। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं यानी समान मैट्रिक्स हैं। तो x और y का मान ज्ञात करो। चूंकि ये समान मैट्रिक्स हैं, आव्यूह समान हैं, तो क्या होगा कि सबसे पहले हम कोटि चेक करेंगे, 2 रोज 2 कॉलम, और यहाँ भी 2 रोज है 2 कॉलम्स ही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि ये जो x + 1 है वो 3 के इक्वल होगा। चलिए x + 1 इज इक्वल टू 3, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। आसान है ना। अब देखिए, अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। y यहाँ पर है तो y किसके बराबर होगा, यस 3 के बराबर होगा। तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। y - 2 इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5। इस तरह से हमने देखा कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, क्योंकि मैथ्स में बिना प्रॉब्लम को सॉल्व किए मैथ्स करना समझ में आना पूरी तरह नहीं आते हैं समझ में। चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आव्यूह आपको दिया हुआ है, इस 2 - 3 4 7 2 0 - 4 6
1475। इसमें पहला आपसे पूछा है नंबर ऑफ रोज, तो बताइए नंबर ऑफ रोज कितने हैं? R1, R2, R3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। सेकंड पूछा है नंबर ऑफ कॉलम, तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको याद होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? आर सी, याद है ना? तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया? 3 into 4। डी में पूछा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वैसे तो आप यहाँ काउंट करके भी निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हो गए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या होंगी? यानी इस सवाल में आपको अवयवों की पूरी संख्या दी हुई है और हमसे कोटि पूछा है, यानी नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो सकते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चंस को लिख लिया है और थोड़ी बहुत सॉल्यूशन लिख ली जिससे हमारा समय बचेगा और हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या कितनी दी हुई है? 24 है। तो हम ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे जिनका गुणनफल 24 होगा। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका गुणनफल 24 हो, क्या क्या हो सकते हैं बताइए? वो हो सकते हैं 1 क्रॉस 24, या इसका उल्टा 24 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 2 12 या 12 2 जा भी हो सकता है, 3 8 3 जा या 3 8 जा, 4 6 जा या 6 4 जा। यानी कि इतने तत्व, इतने इसके जो है गुणनफल हो सकते हैं, इसलिए इसकी कोटियां कौन कौन सी हो गई? कोटियां हो जाएंगी 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? ये क्वेश्चंस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? ये क्वेश्चन होमवर्क है और ये आपको खुद करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वही इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, सॉरी एक्स 10 माइनस 1 2 8। चलिए अब चूंकि ये दोनों समान हैं इसलिए
देखिए ये जो होगा x प्लस 2x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा? 10 के। मॉड दिस इक्वेशन 1। नेक्स्ट x माइनस वाई, ये किसके बराबर होगा? -1 के। मॉड दिस इक्वेशन 2। x माइनस z, ये किसके बराबर होगा? 2 के। बिल्कुल सही। इक्वेशन 3। और जो चौथा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। इक्वेशन 4। अब बस इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। जब हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x 1x, दिस इज इक्वल टू 3x, और 10 माइनस 1 9, देन x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, दैट इज 3। इट मीन्स x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू क्या है? 3। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू हमने 3 रखी, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। -1 यहाँ आ जाएगा, दिस विल बी +1, और माइनस वाई इधर चला जाएगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू 4। x और y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब x और y की वैल्यू हम अगर इक्वेशन 4 में रखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आप इक्वेशन 3 से भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते थे z की वैल्यू। चलिए हमने लिख दिया। इक्वेशन 4 क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 प्लस z इज इक्वल टू 8। z इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 माइनस 7, z इज इक्वल टू 1। देयरफॉर आंसर क्या हो गया हमारा? x is equal to 3, y is equal to 4, and z is equal to 1. This is our answer. I hope कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल है। ये क्वेश्चन 2013 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ देखिए ये 1, अब फिर से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3, और नंबर ऑफ रोज ये 3 है, और कॉलम लेकिन एक ही है क्योंकि सारा आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट हमारा रो है ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। मॉड दिस इक्वेशन 1। सेकेंड x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। गुड। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, चलिए ऐड करके देखते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल, दिस इज 2z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3/2।
सिमिलरली हम इक्वेशन 2 और 3 को भी ऐड करेंगे। इक्वेशन 2 लिखिए, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 3 है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। इसको अगर हमने ऐड कर दिया तो z से z कैंसिल, y से y कैंसिल। दिस इज 2x इज इक्वल टू 5 and x is equal to 5/2। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगेन एडिंग इक्वेशन 1 and 3, minus x plus y plus z, x plus y minus z, this is equal to 1 and this is equal to 3। 2y is equal to 4, therefore y is equal to 2। Hence answer x is equal to 5/2, y is equal to 2 and z is equal to 3/2। Now कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सी is 4 3x 5, this is homework, is equal to y z 1 5। क्वेश्चन नंबर डी, x plus y 5 plus z 2xy is equal to 6 2 5 8। ये चमक रहा है रॉड की वजह से। अभी मैं आई होप आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और शायद आपको करने में थोड़ी दिक्कत हो उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, यदि यदि x 2 3 plus y minus 1 and 1 is equal to 10 5, तो हमें यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। x का मल्टीप्लाई 3 और 2 दोनों में करते हैं। ये हो जाएगा आपका, पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे, मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। दिस विल बी 2x 3y प्लस y का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में होगा, माइनस वाई वाई इज इक्वल टू 10 5। x का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में किया, सिमिलरली y का मल्टीप्लाई भी हमने इन दोनों में ही किया। अब यहाँ ऐड है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। पहले दिस विल बी 2x minus y and this will be, sorry, this is x, 3x plus y is equal to 10 5।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे ये कैंसिल हो गया। 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी रख दीजिए, आपका आंसर y की वैल्यू आ जाएगी। सो थैंक यू।